सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। माता से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि माता रानी मेरे निकट है। माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसीलिए माँ से बड़ा कोई नहीं। आज का पंचांग 30 मार्च 2025 दिन रविवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:49 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 4:35 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:06 से 6:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 4:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, बसंत ऋतु और चंद्र दर्शन की शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की आशीर्वाद बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। माँ को सफेद रंग पसंद है। माँ को भोग में शुद्ध गाय के घी या घी से बनी चीजों का भोग लगाएं। माना जाता है कि इसे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। वृषभ राशि 30 मार्च 2025 दिन रविवार, अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह न करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट संघर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसे किसी व्यक्ति को दुख न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। इस राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको आज भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। अगर आप आज किसी को पैसा उधार देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि वह पैसा आपको वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। आज शाम के समय दोस्तों और संबंधियों से मिलने का मौका भी आपको मिल सकता है। घर के रख रखाव या नवीनीकरण संबंधित योजनाएं भी बनेगी। कोई भी खरीदारी या खर्चा करते समय बजट का ध्यान रखने से आप मुश्किलों से बच जाएंगे। परिवार के सदस्य के विवाह संबंधित प्रस्ताव भी आ सकते हैं। भौतिक लालसा तीव्र होगी। जिद्दी रवैये से तनाव बढ़ सकता है। संपत्ति को लेकर लालच सामने आएगा। अपनी सीमाएं तय करें। आर्थिक फैसले में कर्ज लेना पड़ेगा। व्यापारी गैर कानूनी शॉर्टकट अपनाने के प्रलोभन में कुछ लोग वर्क कल्चर से मानसिक रूप से थकेंगे। गृहिणियां अति खर्चीले शौक में उलझकर बजट बिगाड़ेंगे। भौतिक मुद्दे निराश करेगी। कार्य क्षेत्र में बॉस के दबाव में कार्य करने होंगे। प्रोजेक्ट में क्रेडिट चोरी का खतरा भी हो सकता है। अपने दिमाग का प्रयोग करने वाले सहकर्मियों से सतर्क रहें। नौकरी बदलने का विचार आएगा, पर आर्थिक डर से रुकेंगे। रिश्ते में स्वाभिमान की भावना या ईर्ष्या के कारण विवाद बढ़ सकता है। शादीशुदा जोड़े भौतिक सुखों को प्रेम के ऊपर रखने की गलती करेंगे। अविवाहित लोगों को धोखेबाजी आकर्षण वाले व्यक्ति से सावधानी रखना जरूरी है। सावधानियां बहुत व्यस्त रहेगी, लेकिन उसके बावजूद संबंधों को नजरअंदाज न करें। अनावश्यक यात्रा और खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। दूसरों के मामलों में बिन मांगी सलाह देना आपकी मानहानि का कारण बनेगा, इसीलिए अपने काम से ही मतलब रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप थोड़े चिड़चिड़े मुद्रा में रहेंगे और हो सकता है आप अपनी भड़ास अपने साथी पर निकालें। आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपका व्यवहार अनुचित था, पर आपके लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा कि आप उस दोस्त को न मठे जिसमें आपके साथी का कोई कसूर नहीं है। अपने व्यवहार को नियंत्रण
अपने व्यवहार को नियंत्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं, अगर आप ऐसा कर पाने में समर्थ हैं तो कुछ समय के लिए अपने साथी से दूर हो जाएं, नहीं तो आपके रिश्ते का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बात करते हैं करियर की। आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत है एवं आपको कुछ समय निकालने की भी जरूरत है ताकि आप अपने अतीत के अनुभवों पर विचार कर सकें। आप अपने अतीत का मूल्यांकन करें कि किस चीज को आपको बदलने की जरूरत है और किस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपनी खुद की क्षमताओं से न्याय करने की भी आवश्यकता होगी कि आपको उसी राह पर चलना है जिस पर आप लंबे समय से चल रहे थे। बात करती है सेहत की। आप काफ़ी व्यस्त तो हैं, लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल ना छोड़ें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी कसरतें और मार्शल आर्ट सीख सकती हैं। अगर मार्शल आर्ट सीखने की योजना बनाते हैं तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। नियमित जिम कार्यक्रम फिर उसके बाद शुरू करें। आज का उपाय, बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।